हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय। ओके, तो राष्ट्रीय आय एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, नेशनल इनकम। ठीक है, ये है टॉपिक राष्ट्रीय आय। देखो, सबसे पहले जो राष्ट्रीय आय होती है उसको हमें मापन के उसके कुछ तरीके होते हैं। ठीक है, मापन के तरीके अगर हम कहें तो राष्ट्रीय आय उनमें से एक है। किसको मेजर करने के तरीके, किसको इनकम को अगर मेजर करना है, उसका मापन करना है और किसी देश की जो हमको इनकम निकालनी है तो हमको राष्ट्रीय आय का सहारा लेना पड़ता है। सबसे पहले मैं इसके अंदर कहना चाहूँगी कि इसके अंदर एक आता है फैक्ट्री की कीमत और बाज़ार में बिक रहा है। ठीक है, यानी कि जो फैक्ट्री में जो सामान बनाया जाता है प्रोडक्ट, वो मार्केट में थोड़ा ज़्यादा दाम पे या दुगने दाम पे बेचा जाता है। देखो यहाँ पे एक होता है इसके अंदर फैक्टर कॉस्ट यानी कि साधारण लागत, और होता है बाजार मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस। यानी इसके अंदर एक होगा फैक्टर कॉस्ट, इसका एक टाइप है, और सेकंड है मार्केट प्राइस यानी कि एमपी और एफसी से याद कर लो। फैक्टर कॉस्ट को हिंदी में बोलते हैं साधारण लागत और मार्केट प्राइस को बोलते हैं बाजार मूल्य। ठीक है, देखो जो फैक्टर कॉस्ट होता है उसमें फैक्टर की कीमत, ठीक है, यानी कि जो फैक्टर की कीमत है वस्तु का निर्माण करने वाली जो लागत है, समझ रहे हो। यानी किसी वस्तु को हमने बनाया, मतलब मान लो आपको एक पेन बनाना है, तो पेन जो बना उसकी जो लागत आपके फैक्ट्री में आई, मार्केट में तो आप उसको मुनाफे में बेचोगे ना, घाटे में नहीं बेचोगे। ठीक है, बाजार में जो बिक रहा है वो देखो, जैसे एग्जांपल फॉर यहाँ फैक्ट्री में 30 रुपए का माल जो है बना और बाजार में वो 35 रुपए का बिक रहा है। ठीक है, बिक्री के समय जो कीमत है वो अलग हो जाती है। यानी कि अगर हमें मार्केट प्राइस निकालना है तो हमको फैक्टर कॉस्ट है प्लस इनडायरेक्ट टैक्स अपॉन टैक्स माइनस सब्सिडी से हमको उसको, यह है इसका फॉर्मूला। ओके, क्या है मार्केट प्राइस निकालने का फॉर्मूला? फैक्टर कॉस्ट प्लस अप्रत्यक्ष कर अपॉन टैक्स माइनस सब्सिडी। ठीक है, एग्जाम्पल फॉर वस्तु 35 रुपए की बनी ना टोटल, तो 30 रुपए की बनी, 35 रुपए बाजार में बिक रहा है तो मार्केट पर 35 था और हमको 30 रुपए में वो बना, तो फैक्टर कॉस्ट अप्रत्यक्ष कर जो टैक्स था आपका वो था 7.5 रुपीज़ का टैक्स था, माइनस 2.5 रुपये जो है सब्सिडी मिल रही थी। ठीक है, तो इससे आपका जो हमको निकालना नहीं सीखना, बस एक फॉर्मूला याद करना है कि जो मार्केट प्राइस है उसमें क्या क्या चीज़ें लगती हैं। मार्केट प्राइस अगर निकालना है तो फैक्टर कॉस्ट प्लस अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी करके आपको निकालना है। ठीक है, वहीं अगर फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो मार्केट प्राइस माइनस, वहाँ प्लस होता है माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी करना है। ठीक है, जैसे 30 रुपए का सामान बना फैक्ट्री में, 35 रुपए का माल मार्केट प्राइस में हो गया, माइनस तो टैक्स था उसको माइनस करो प्लस सब्सिडी जोड़ लो। ठीक है, तो हमको दो फॉर्मूले पता चल गए, एक फैक्टर कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला और एक जो कॉस्ट है आपकी मार्केट प्राइस। अब मैं इसको थोड़ा अच्छे से बताऊंगी, किसी को समझ भी नहीं आया होगा अगर, देखो अब मैं यहाँ पे समझाती हूँ। दो तरीके से समझाना पड़ेगा ना। ठीक है, ठीक है, अब लेते हैं, अच्छा सा कलर ले लिया है। देखो, अगर हमको यहाँ लिख दिया मैंने मार्केट प्राइस इक्वस टू, ठीक है, और यहाँ लिख दिया फैक्टर कॉस्ट, दोनों का फॉर्मूला अलग है। ठीक है, अगर हमको
मार्केट प्राइस निकालना है तो आपका जो फैक्टर कॉस्ट है वो ले लिया, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट है प्लस जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है आईटी इनडायरेक्ट टैक्स माइनस जो आपकी सब्सिडी है वो ले लिया, ठीक है। सब्सिडी ले ली, ठीक है। सब्सिडी ऐसे नहीं लिखते हैं, वो मैंने आपको बता लिया, हिंदी में ऐसे लिखते हैं सब्सिडी, हिंदी में ही लिखना है ना आपको सब्सिडी, ठीक है। तो फैक्टर कॉस्ट प्लस जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो ले लिया माइनस सब्सिडी। फैक्टर कॉस्ट में उल्टा हो जाएगा, यहाँ मार्केट प्राइस हो जाएगा, यहाँ माइनस कर देना है जो टैक्स है, ठीक है। प्लस सॉरी माइनस, इसमें फिर माइनस हो जाएगा सब्सिडी, सब्सिडी, ओके। तो ये है दोनों फॉर्मूला। अब देखो जैसे फैक्टर कॉस्ट मान लो 35 रुपये था, यहाँ 35 रुपये था मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट 30 रुपये था, ठीक है। माइनस 7.5 मान लो इनडायरेक्ट टैक्स, माइनस 2.2 रुपये जो है सब्सिडी मिल रही है उस पर। तो इस तरीके से ऐसे करके निकालते हैं। चलिए अब हम आते हैं वास्तविक जीडीपी और नाम मात्र की जीडीपी में जो है अंतर हम यहाँ पे करते हैं। देखो जो वास्तविक जीडीपी होती है ना वो स्थिर मूल्य पे निकलती है, ठीक है, स्थिर मूल्य पे। जबकि नाम मात्र की जीडीपी जो नॉमिनल जीडीपी होती है वो चालू मूल्य पे निकलती है। किस मूल्य पे निकलती है? चालू मूल्य पे निकलती है। कैसे निर्धारित करते हैं? जो वास्तविक जीडीपी होती है उसका जो निर्धारण है उसका जो आधार वर्ष की कीमतों से करते हैं, यानी कि वर्तमान जो है आधार वर्ष 2011-12 है, अपडेट होने वाला है, शायद ये अपडेट हो चुका है, मैंने देखा नहीं है, ठीक है। नॉमिनल चालू मूल्य पर निकालते हैं, चालू मूल्य से वस्तु के उत्पादन की सही जानकारी नहीं मिलती, यानी जो नॉमिनल वाला है उसे चालू मूल्य पे निकाला जाता है, जबकि वास्तविक जीडीपी आधार वर्ष के आधार पे यहाँ पे निकाला जाता है, ठीक है। अब ये साफ नहीं आ रखा है, चलिए मैं इसको ऐसे करके बताती हूँ। हमको सीखना है यहाँ पे GVA, GV होता है सकल मूल्य वर्धन पढ़ रहे हैं, ठीक है। सकल मूल्य वर्धन किस प्रकार निकलेगा? किसी भी वस्तु के निर्माण में प्रत्येक चरण में, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जो है, स्टेप बाय स्टेप इसमें कीमत वृद्धि का आकलन GVA कहलाता है, ठीक है। यानी कि कोई प्रोडक्ट बन रहा है, मान लो पहले आपने गेहूं उगाया, गेहूं से आपने जो है आटा बनाया, आटे के बाद हमने उसका ब्रेड बना दिया, ब्रेड के बाद हमने एक सैंडविच का रूप दे दिया, सैंडविच के बाद अर्निंग होगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो प्रत्येक निर्माण में कीमत का आकलन करना, यानी कि गेहूं में आपको यदि 20 रुपये लगे